चलिए तो बढ़ते आगे। कल जो हमने बात की थी वो बात की थी लेटर के बारे में कि लेटर क्या है। इसके अलावा ग्रामर क्या है उसके बारे में भी हमने बात की। तो ग्रामर के बारे में मैंने तुम्हें बताया कि ग्रामर का क्या मतलब है। ग्रामर का मतलब है जिससे हमें 4 चीज़ें सीखने को मिलती हैं, यानी LSRW, यानी लिसनिंग आता है, उससे हमें स्पीकिंग आता है, रीडिंग आता है, राइटिंग आता है, वो भी करेक्टली यानी शुद्ध तरीके से, यानी जिससे हमें लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना आए शुद्ध तरीके से, उसी को हम ग्रामर कहते हैं। इसके अलावा लेटर के बारे में हमने जाना कि लेटर क्या है। लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी वो अल्फ़ाबेट का हिस्सा होता है, उसका अंग होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई जो है मतलब लेटर है। ठीक है, सबसे छोटा रूप जो है, यानी हम बात करें सबसे छोटे रूपों में तो उनमें से एक जो है आपका लेटर भी है, जिसको फर्दर क्या है हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, यानी लेटर को हम तोड़ भी नहीं सकते, तो वो भी मतलब लेटर ही होता है हमारा। इसके अलावा लेटर के बारे में हमने ये जाना कि लेटर हमारे 3 टाइप के लेटर आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो वॉवेल, एक कॉन्सोनेंट और दूसरा मतलब तीसरा आपका सेमी वॉवेल। वॉवेल लेटर हम उन्हें क्यों कहते हैं, ई आई ओ को, ये मैंने बता दिया कि वो हमारे वॉवेल साउंड से बोले जाते हैं। और कंसोनेंट लेटर हम उन्हें इसलिए कहते हैं कंसोनेंट वालों को कि बिकॉज वो कंसोनेंट साउंड से बोले जाते हैं। और जो सेमी वॉवेल है वो दोनों साउंड से बोले जाते हैं, मतलब कई बार वो वॉवेल साउंड से बोले जाते हैं, कई बार वो कंसोनेंट साउंड से बोले जाते हैं। तो इतना कुछ हमने मतलब कल सीखा था। इसके अलावा वो क्लास यूट्यूब पे डाल दिया गया है, आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी चैनल का नाम है ग्रामर यात्रा और उस पर आपको जाके देख लेना है। ठीक है, और बाकी नहीं मिलता है उसका लिंक आपको ढूंढने से तो मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा देता हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर 972021 और 2031, उस पर आप अपना सेव कर लीजिए और उस पर आपको लिख के भेज देना है हाय और अपना नाम, पापा का नाम, गांव का नाम। ठीक है, उसके बाद अपना क्लास मांग लेना कि सर ग्रामर की क्लास सेंड कर दो, तो आपको मिल जाएगी वो। चलिए, तो हमने देखा कि लेटर की जो मतलब इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई हमने लेटर के बारे में जाना। बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वर्ड। आज हम सीखने वाले हैं वो वर्ड के बारे में सीखने वाले हैं। आखिरकार हम वर्ड किसे कहते हैं, ये बिल्कुल मैं बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ, बिल्कुल छोटे स्तर की चीज़ें हैं, बहुत ही मतलब छोटा रूप है और छोटे तरीके से हम चल रहे हैं। यानी अब हम सीखने वाले हैं वर्ड। वर्ड का क्या मतलब है, तो वर्ड का मतलब आपने हिंदी में ही पढ़ा होगा, वर्ड बोले तो यानी शब्द। ठीक है, यानी वर्ड बोले तो शब्द, यानी आखिरकार शब्द का क्या मतलब है, यानी वर्ड का क्या मतलब है। तो वर्ड का मतलब क्या होता है कि वर्ड का मतलब है कोई मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स हो और जिसका कुछ मीनिंग हो। ठीक है, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, उसी को जो है हम कहते हैं वर्ड। यानी जो वर्ड है आपका वो लेटर से बनता है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं, कोई पूछे भाई वर्ड क्या है तो हम कह सकते हैं अ मीनिंगफुल, यानी अ मीनिंगफुल। इसके अलावा ग्रुप, यानी ग्रुप होना चाहिए किसका, ऑफ लेटर्स, यानी अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। अच्छा, मीनिंगफुल रह गया, मीनिंगफुल। तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड, यानी उसी को जो है हम वर्ड कहते हैं। यानी अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड, यानी अक्षरों का एक ऐसा समूह जो मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल मतलब जिसका कुछ अर्थ है, उसके समूह को ही हम जो है वर्ड कहते हैं, उसी को हम वर्ड कहते हैं। यानी अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ मीनिंग हो, कुछ अर्थ हो, कुछ मतलब हो, उसी को हम वर्ड कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें तो हम कह सकते हैं, जैसे हमने कहा पेन, सो हमने कहा पेन, सो इट मीन्स दिस इज़ अ वर्ड, ये एक वर्ड है क्योंकि इसका मीनिंग भी है, इसका अर्थ भी है कि भाई पेन आप जानते हैं, ठीक है, जो आप यूज करते हैं। इसी तरीके से हमने बोला, मान लीजिएगा गुड, हमने बोला गुड, सो ये भी क्या है, एक वर्ड है और ये मीनिंगफुल है, इसका मतलब है, तो ये भी आपका वर्ड है। तो यानी एक अक्षरों का समूह होना चाहिए और वो मीनिंगफुल होना चाहिए, तो मतलब उसे हम वर्ड कहेंगे। इसके अलावा मान लेगा हम मीनिंगफुल ग्रुप और बनाए, जैसे मान लेगा सपोज दैट हमने कहा, इसी को थोड़ा बहुत उल्टा पल्टा कर दिया, पेन को हमने कर दिया, मान लेगा EPN कर दिया। अब EPN हमने कर दिया तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है बट ये मीनिंगफुल नहीं है, और जब मीनिंगफुल नहीं है तो इट मीन्स दिस इज नॉट अ वर्ड, तो ये आपका वर्ड भी नहीं है। इसी तरीके से हम इस दूसरे वर्ड को करते हैं आगे पीछे, तो मतलब इनके लेटर्स को तो ODG हमने कर दिया। सो ये मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं है।
ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, अक्षरों का समूह तो है, पर अर्थपूर्ण नहीं है, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। सो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट अ वर्ड, ये भी एक वर्ड नहीं है, ठीक है, यानी ये भी एक शब्द नहीं है। इसके अलावा शब्द से भी एक छोटी मतलब इकाई आती है, एक छोटा रूप होता है, सबसे भी छोटा रूप वो होता है आपका सैलेबल का, यानी वो होता है आपका सैलेबल। सैलेबल का क्या मतलब है आखिरकार, हम सैलेबल किसे कहते हैं, यानी ये आपके वर्ड से भी छोटा होता है सैलेबल, यानी सैलेबल को हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में अगर हम बोलें तो इसका मतलब होता है शब्दांश, ये आपका शब्दांश होता है। और शब्दांश बोले तो अगर हम इसको हिंदी के वर्ड के माध्यम से ही और तोड़ने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, तो शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश, यानी शब्द का भाग, शब्द का हिस्सा, उसी को हम कहेंगे सैलेबल। इसके अलावा आखिर वैसे ये होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, आ वर्ड या तो ये एक वर्ड होता है, आ वर्ड या तो ये एक शब्द ही होता है, और अ पार्ट ऑफ वर्ड, या फिर जो है ये पार्ट ऑफ वर्ड होता है, यानी या तो ये जो है आपका वर्ड ही होता है, या फिर अ पार्ट ऑफ वर्ड, या फिर शब्द का हिस्सा होता है, उसका भाग होता है, उसका अंश होता है, उसको हम कहते हैं सैलेबल। इसके अलावा कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखाना चाहूँ तो, जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा आपको फॉर एग्जांपल, मैंने कहा मान लीजिएगा पेन, पेन मैंने कहा, तो ध्यान रखिएगा ये एक सैलेबल भी है और ये वर्ड भी है, दोनों है ये, यानी आपका सैलेबल भी है और वर्ड भी है। अब आप कहोगे सर इसमें फिर अंतर क्या है, सैलेबल में और वर्ड में डिफरेंस क्या है, तो मैं कह रहा हूँ या तो एक वर्ड होता है, जब वर्ड होगा तो भैया ऐसा ही दिखेगा, सेम सेम ही दिखेगा, लेकिन जब आप पार्ट ऑफ वर्ड होगा ना तब ये ऐसे सेम सेम नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिएगा मैं कहूँ कंप्लीट, मान लीजिएगा मैंने लिखा कंप्लीट, अब जब मैंने कंप्लीट लिखा तो ध्यान रखिएगा ये वर्ड है, कंप्लीट जो है एक वर्ड है, बट रिमेंबर दिस थिंग, वर्ड तो है बट ये सैलेबल भी, और ध्यान रखिएगा इसमें कोई एक सैलेबल नहीं है, इसमें दो सैलेबल हैं, क्योंकि एक तो कम है और एक प्लीट, इसमें दो सैलेबल हैं, इसमें दो सैलेबल हैं। एक बात और है, क्या अंतर होता है और सैलेबल और वर्ड के बीच में, ये भी अंतर है कि जो वर्ड है वो तो मीनिंगफुल होना ही चाहिए, यानी उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना ही चाहिए, बट हमारे सैलेबल का कोई जरूरी नहीं है कि इसका मीनिंग निकले, मीनिंग निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। सो दिस इज द आल्सो डिफरेंस बिटवीन वर्ड एंड सैलेबल, ये भी आपका एक अंतर है वर्ड और सैलेबल के बीच में, कि सैलेबल का मीनिंग निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। जैसे कि हमने कहा यहाँ पर दो सैलेबल हैं आपके, कम और प्लीट। अब आपके माइंड में रहा हो सर आप कैसे पहचान रहे हैं कि इसमें दो सैलेबल हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, तो ये भी मैं बता दे रहा हूं। सैलेबल के ना टाइप्स भी होते हैं, जब हम सैलेबल की बात करते हैं तो सैलेबल के टाइप्स भी होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सैलेबल, यानी टाइप्स ऑफ सैलेबल, यानी सैलेबल के टाइप भी होते हैं। और सैलेबल के जो टाइप होते हैं ना, ध्यान रखिएगा, देयर आर थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स, यानी तीन प्रकार के आपके जो है सैलेबल होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स, यानी तीन टाइप्स होते हैं आपके, तीन प्रकार के आपके सैलेबल होते हैं। और मैं कह रहा हूं कि सैलेबल क्या है, ये वर्ड से छोटा है, और अगर इसको व्यवहारिक तौर पे आप जानना चाहो तो आप इसे ऐसे जान लो, जैसे कि आपके स्कूल में होता है ना प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य, ठीक है, यानी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल बड़ा होता है, वाइस प्रिंसिपल छोटा होता है, ठीक है, आप इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है, यानी जो प्रिंसिपल है वो बड़ा होता है और वाइस प्रिंसिपल छोटा होता है। सेम सिस्टम है, वर्ड बड़ा होता है, सैलेबल आपका छोटा होता है, और प्रिंसिपल जो है, जो वर्ड है इसका मीनिंग होगा ही होगा, और जो वाइस प्रिंसिपल है इसका मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी आपके सैलेबल का अर्थ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मान लेंगे हमने कहा पेन, पेन एक वर्ड भी है, सैलेबल भी है, तो ये तो मीनिंगफुल है, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला कंप्लीट, जब हमने कंप्लीट बोला तो कम और प्लीट को आप तोड़ोगे ना, तो ना तो कम का मतलब है ना प्लीट का मतलब है, ठीक है, तो इसका कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन फिर भी सैलेबल तो है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सैलेबल का मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट वर्ड का तो मीनिंग होगा ही होगा, बिकॉज हमने उसका लिख दिया ऊपर क्या, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों का जो समूह हो वो मीनिंगफुल हो, अर्थपूर्ण हो, उसका अर्थ कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। और व्यवहारिक तौर पर मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे प्रिंसिपल बड़ा होता है, वाइस प्रिंसिपल छोटा होता है, इसी प्रकार वर्ड बड़ा होता है, सैलेबल छोटा होता है। इसके अलावा
नेक्स्ट हमने कहा कि सेलेबल जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ सेलेबल की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार के सेलेबल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो भी मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिएगा पहला होता है आपका मोनोसेलेबल, यानी पहला आपका है मोनोसेलेबल। इसके अलावा जो दूसरा आपका होता है डाइसेलेबल, यानी जो दूसरा है आपका वो है डाइसेलेबल। इसके अलावा जो तीसरा है आपका वो है आपका पॉलीसेलेबल। जो तीसरा होता है आपका पॉलीसेलेबल होता है। अच्छा, पहले इतना आप लिखो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले इतना लिख लीजिए, लिखिए जल्दी से। चलिए तो बढ़ते आगे। तो मैंने कहा कि जो सेलेबल हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका मोनोसेलेबल, दूसरा है आपका डाइसेलेबल, तीसरा है आपका पॉलीसेलेबल। इसके अलावा बात यह आती है कि आखिरकार जो सेलेबल है, आपने कहा कि सेलेबल एक वर्ड होता है या फिर आप पार्ट ऑफ वर्ड होता है। तो ये बात और जान लेना कि हर सेलेबल जो है वर्ड नहीं हो सकता, लेकिन हर वर्ड सेलेबल हो सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ फिर से सुन लेना, यानी जो वर्ड होता है ना, वर्ड आपका वो मीनिंगफुल होता है। इसके अलावा हर वर्ड आपका सेलेबल हो सकता है, लेकिन हर सेलेबल आपका वर्ड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेलेबल का मीनिंग तो होता भी है और नहीं भी होता है, ये कह रहा हूँ मैं। जैसे मैंने कहा पेन, पेन तो एक सेलेबल भी है वर्ड भी है, दोनों है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा कंप्लीट, तो कंप्लीट हमने कहा इसमें 2 सेलेबल हैं, ठीक है। तो कम का ना तो कोई मतलब है ना प्लीट का कोई मतलब है। तो ये कम और प्लीट जो है ये प्योर सेलेबल है, आपका वर्ड नहीं है, बिकॉज मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए। तो सबसे पहला है हमारा मोनोसेलेबल, यानी जो सबसे पहला है हमारा वो है आपका मोनोसेलेबल। आखिरकार मोनोसेलेबल का क्या मतलब है? तो मोनोसेलेबल की हम बात करें तो मोनोसेलेबल का मतलब होता है, यानी ऐसा मतलब जो है सेलेबल या एक ऐसा वर्ड जो सिर्फ एक बार में ही बोल रहा है, उसे हम कहते हैं मोनोसेलेबल। यानी एक ऐसा वर्ड होता है वो जो सिर्फ और सिर्फ एक बार में ही बोल जाता है, उसी को हम जो है मोनोसेलेबल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट इज स्पोकन इन, या फिर हम कह सकते हैं इट इज स्पोकन विदाउट ब्रेक, यानी बिना ब्रेक के बोला जाता है, विदाउट ब्रेक यानी बिना ब्रेक के बोला जाता है, ये जो मोनोसेलेबल है। या फिर हम कह सकते हैं इट हैज 1 सेलेबल, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलेबल होता है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलेबल होता है। मोनोसेलेबल मतलब जिसमें एक ही सेलेबल हो, यानी वो एक बार में ही बोल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहें, फॉर एग्जांपल हमने कहा पेन, तो एक बार में बोल रहा है। हमने कहा बाइक, एक बार में बोल रहा है। हमने बोला गुड, एक बार में ही बोल रहा है, ठीक है। और भी हम कुछ कहना चाहें, हमने कहा शॉप, एक बार में ही बोल रहा है। तो इस तरीके से ETC, ठीक है। यानी एक ऐसा वर्ड जो एक बार में आपसे बोल जाए, उसी को जो है हम मोनोसेलेबल कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है तुम्हारा डाइसेलेबल। आखिरकार डाइसेलेबल का क्या मतलब है? तो डाइसेलेबल की अगर हम बात करें तो इट हैज़ 2 सेलेबल्स, इट हैज़ 2 सेलेबल्स। इसमें जो होते हैं आपके 2 सेलेबल्स होते हैं। इट हैज़ 2 सेलेबल्स, इसमें आपके 2 सेलेबल्स होते हैं। जब 2 सेलेबल्स होते हैं तो इट मीन्स क्या है कि ये 2 बार में बोलेगा। अगर इसमें 2 सेलेबल है तो ये 2 बार में बोलेगा। कहाँ ध्यान आपका? इट हैज़ 2 सेलेबल्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो हमने कहा ब्यूटी, हमने कहा ब्यूटी। तो जब हमने ब्यूटी बोला तो जरा देखो ये जो वर्ड है ना 2 बार में बोल रहा है, ब्यूटी, ब्यूटी, ठीक है, यानी 2 बार में बोल रहा है। अब आप ऐसे मत कहने लगना सर पेन भी 2 बार में बोल देंगे हम तो पेन, ऐसे थोड़ी नहीं होगा। यहाँ पे देखो स्पष्ट बोला जा रहा है कि ब्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 सेलेबल है, एक तो ब्यू आ रहा है, एक टी आ रहा है, इसलिए ये हम इसे कहेंगे डाइसेलेबल। एक वर्ड भी है पूरा, जो हम कहेंगे पूरा वर्ड है,
लेकिन इसमें 2 सिलेबल है, एक ही वर्ड में 2 सिलेबल हैं। तो ये भी अंतर होता है कि मोनोसिलेबल है, डाई है, पॉली है, वहाँ तो तरह तरह के हैं, लेकिन वर्ड तो एक अपने आप में मीनिंगफुल होता है। ठीक है, इसके अलावा सिलेबल मीनिंगफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट वर्ड को तो मीनिंगफुल होना ही पड़ेगा, यानी उसका अर्थ होना ही चाहिए। और भी हम एग्जांपल देखना चाहें तो हमने कहा जैसे कंप्लीट, तो हमने कंप्लीट कहा तो कंप्लीट यानी 2 बार में बोल रहा है, यानी जितनी बार भी टंग पे टूटे उसमें उतने ही सिलेबल होते हैं। यानी कोई भी वर्ड जो जितनी बार भी टंग पे टूट के बोलेगा उसमें उतने ही सिलेबल होते हैं। हमने कहा कंप्लीट तो कम और प्लीट। ठीक है, इसी तरीके से हम कहें नेशन तो नेशन, इस तरीके से तो 2 बार में बोल रहा है। तो यानी एक ऐसा वर्ड जो 2 बार में बोले तो उसमें 2 सिलेबल्स होते हैं, इसमें 2 सिलेबल होते हैं। नंबर 3 नेक्स्ट आता है पॉलीसिलेबल। पॉलीसिलेबल, आखिरकार पॉलीसिलेबल का क्या मतलब है? तो पॉलीसिलेबल का मतलब है इट हैज मोर देन 2 सिलेबल्स। इट हैज मोर देन 2 सिलेबल्स। इट हैज मोर देन 2 सिलेबल्स। इसमें जो है 2 से ज़्यादा आपके सिलेबल मिलते हैं। इसमें 2 से ज़्यादा रहेंगे, जब 2 से ज़्यादा रहेंगे तो इट मीन्स क्या है, या तो 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, इस तरीके से होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा ब्यूटीफुल, हमने कहा ब्यूटीफुल, तो इसमें कितने सिलेबल हैं? इसमें 3 हैं। ब्यूटीफुल यानी 3 बार में बोलेगा ये ब्यूटीफुल। अब आप ये मत कहना सर हम तो 1 बार में बोल रहे हैं ब्यूटीफुल, इसमें क्या 3 बार में कहाँ बोल रहा है? अरे ये देखो कि ब्रेक आ रहा है, जब आप इसे रोक करके बोलेंगे तो ब्रेक आएगा, ब्यूटीफुल, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिएगा हमने कहा इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट तो इसमें कितने सिलेबल हैं? इसमें भी आपके 3 सिलेबल्स हैं, इनकम्प्लीट, इस तरीके से। ठीक है, ये भी 3 बार में बोल रहा है तो इसमें भी आपके 3 सिलेबल है। इसके अलावा और भी एग्जांपल देखना हो, जैसे हमने कहा कम्युनिकेशन, लिख लो। हमने कहा कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन तो कितने इसमें 4 है? 3 कॉमी मतलब कम्युनिकेशन, यानी इसमें जो है आपके 4 सिलेबल्स हैं। इसमें आपके 4 सिलेबल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जो है जिसमें 2 से ज़्यादा रहें सिलेबल तब हम उसे जो है पॉलीसिलेबल कहेंगे। तो 3 प्रकार के आपके सिलेबल होते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है, यानी वर्ड क्या आपको पता चल गया? वर्ड मतलब एक मीनिंगफुल होना चाहिए, ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका कुछ मीनिंग रहे। ठीक है, तो वो आपका वर्ड होगा। सिलेबल का मतलब है या तो ये वर्ड ही होता है या फिर पार्ट ऑफ वर्ड होता है, या फिर जो है वो आपके शब्द का हिस्सा रहता है, तब हम उसे जो है सिलेबल कहते हैं। और हर सिलेबल का मीनिंग नहीं होता है, लेकिन हर वर्ड का मीनिंग जरूर होता है, क्योंकि वर्ड तभी कहलाएगा जब वो मीनिंगफुल होगा, अर्थपूर्ण होगा। लेकिन सिलेबल का मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये सिलेबल जो है जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल एक छोटी छोटी क्लासेस है, बेसिक क्लासेस हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल 0 से। ये आगे जो है आपको बहुत मदद करेंगे सीखने में। ठीक है, जो चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी में पार्ट, तो वहाँ पर ये बहुत मदद करेंगे। तो इसलिए हमें जो है सिलेबल की भी जानकारी होनी चाहिए कि हम सिलेबल किसे कहते हैं, क्योंकि हमें ये वोकैबुलरी में मदद करेंगे शब्दकोश को सीखने में। यहाँ तक की बात समझ में आई? ठीक है, तो इतना लिख लीजिए और फिर जो है क्लास आप कहीं छोड़ेंगे, बाकी चर्चा जो है कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच।